आगरमालवा में एसआईआर की प्रक्रिया 100% पूरी कर ली गई है। दोनों विधानसभा सीटों पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। 4 लाख से ज्यादा वोटरों के फॉर्म डिजिटाइज हुए। एसआईआर की प्रक्रिया में 611 बीएलओ ने हिस्सा लिया था। जिला और तहसील स्तर पर वॉर रूम बनाया गया था। हम एक ऐसे लोकतंत्र का हिस्सा है जिसमें मतदाताओं का विश्वास सबसे बड़ा होता है। एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तो तमाम तरह की कहानियां हुई, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन आगरमालवा जिले का जो निर्वाचन कार्यालय है एसआईआर का काम 100% पूरा कर लिया है। आगरमालवा की जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी नंदा भलोई कुशरा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, एक बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, क्या कहेंगे आप? जी, जैसा कि हमारे 4,77,500 मतदाता थे लगभग, और उनमें से हमने लगभग 100% डिजिटाइजेशन जो हमारे ज़िले ने पूर्ण कर लिया है। और मैं पूरी अपनी टीम को बधाई देती हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत करी है और ये टारगेट अचीव किया है। तो ये जो आंकड़ा है आपके पास आया है, शुरुआत में काफ़ी डिफिकल्टीज रही होगी आपको, क्या चैलेंजेस थे और कैसे ओवरकम किया आपने? चैलेंजेस की बात करें तो क्योंकि फॉर्म कलेक्ट करके जैसा हमको पता है ग्रामीण क्षेत्र में लोग फॉर्म भर के नहीं दे रहे थे, तो हमारे बीएलओ को फॉर्म स्वयं भरना पड़ रहा था और उसके बाद उनको डिजिटाइज भी करना पड़ रहा था। तो एक बहुत बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम थी कि वो फॉर्म भरे भी, डिजिटाइज भी करें। फिर इसलिए पूरे शासकीय अमले को जो फील्ड में है उसको लगाया गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जीआरएस हमारे और सचिव और मतलब पंचायत का अमला और जो ग्रामीण स्तर का पूरा अमला था, इन्होंने सबने मिल करके इस काम को अचीव किया है। बूस्ट देना पड़ा आपको बीएलओ को एक तरह से? हाँ, बूस्ट तो आवश्यकता भी थी। अगर नहीं होता तो हम लोग शायद ये काम नहीं अचीव कर पाते निर्धारित समय सीमा में। तो जो अचीवमेंट आपका है, क्रेडिट किसको देना चाहेगा निर्वाचन कार्यालय? इसमें तो 100% पूरी टीम का क्रेडिट है, जिन्होंने फील्ड पे रह करके जिन व्यक्तियों ने काम किया है। और हमारे यहाँ वो शायद बहुत खबरें हमने नहीं दी है कि हमारे बीएलओ जो है रात में भी अपने घरों पे रात के 2 बजे तक काम करते थे और सुबह 8 बजे पुनः फील्ड पे निकल जाते थे। तो ये क्रेडिट तो 100% जो फील्ड की टीम है उनका है। लोग जो है, मैंने देखा है जीआरएस हमारा दिन भर का टिफिन बॉटल सब लेकर के फील्ड के लिए निकल जाते थे। टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपने अलग अलग वॉर रूम्स बना लिए थे तहसील स्तर पे, जिले स्तर पे, वो किस तरह से काम कर रहे थे? जैसा आपने पहले भी विजिट किया है हमारा, हमने कोशिश की थी कि जो हमारी फील्ड की टीम है वो सिर्फ फॉर्म कलेक्ट करने में अपना ध्यान दे, और इस कारण से हमने डिजिटाइजेशन के लिए अलग अलग सेंटर्स बना लिए थे ताकि उनको उस काम पे ज़्यादा फोकस कर सके कि ये फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब डाटा की अगर बात कर ले तो कुछ वोट्स ऐसे भी रहे होंगे नॉन ट्रैकेबल रहे या मिसिंग है, वो किस तरह का आप है? इसमें जो नो मैपिंग वाला डेटा है, ऐसे मतदाता जिनके 2003 का मैच नहीं हो पाया है, तो ऐसा हमारा जो आज का प्रतिशत है वो 2% है अभी। और इससे 2 दिन पहले हमारा लगभग 3-3.5% के आसपास था। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना से जितना कम हम इसको कर पाएँ, क्योंकि इन्हीं पे हमको दावे आपत्ति आगे सुनने होंगे। तो हम जितना मैच कर पाएंगे उतना हमारे लिए आगे का काम जो है वो भी सरल होगा और मतदाताओं को भी सुविधा रहेगी। सूची प्रकाशन होने के बाद में आपके साथ में जो चैलेंजेस रहेंगे वो रहेंगे दावे आपत्ति को लेके, उन चीज़ों से निपटने के लिए किस तरह की मानसिक तैयारी है, कुछ और फिजिकली कुछ तैयारी की है? क्योंकि फॉर्म्स जो है उनकी संख्या कितनी भी हम प्रयास करें रहेगी हज़ारों में ही, 1000-2000 फॉर्म्स भी यदि रहते हैं तो भी वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा। तो उसमें क्योंकि ये दावे आपत्ति जो है ईआरओज हमारे सुनेंगे, तो उसमें हम ये करेंगे कि सुपरवाइजर्स और इनकी ड्यूटी लगा के बीएलओज की अलग अलग दिन पे डेट्स दे करके इनको एक तरह से हम कैटेगराइज करके उसको सुनने का प्रयास करेंगे कि समय सीमा में हम सारे दावे आपत्ति जो है वो सुन लें। तो अब जब सूची प्रकाशन होगी तो दावा आपत्ति को लेकर भी तैयारी यहाँ पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने कर ली है, और तैयारी इस तरह की कि कोई भी मतदाता जो वैलिड है और जिसका वाजिब हक है मताधिकार का, वो किसी भी तरह से ना छूटे, और जो गैर जायज़ है यानी कि जिसका अधिकार नहीं है या फिर जो पात्रता सूची से बाहर है वो सूची में शामिल ना हो सके। आगरमालवा से कैमरा सहयोगी सुरीन सिंह के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी।